नमस्कार दोस्तों, आज हम इकट्ठा हुए हैं। आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेके। हमारी वर्कशॉप का नाम है हाउ टू प्रिंट मनी फ्रॉम मार्केट। यस, हाउ टू प्रिंट मनी फ्रॉम मार्केट। प्रिंटिंग मनी फ्रॉम मार्केट, स्टॉक मार्केट इज सीरियसली वेरी इजी एंड वेरी टफ। बस हमें पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम है, कैसे ये मशीन चलेगी, कैसे ये मशीन काम करेगी। आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे काम चलता है। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको ये महसूस होता है कि स्टॉक मार्केट सभी के लिए नहीं है? सिर्फ बड़ा पैसा वालों के लिए है, छोटा पैसे वालों के लिए नहीं है? या 95% लोग इसमें लॉस करते हैं, नॉर्मली इसमें प्रॉफिट नहीं आता? भगवान को समझना आसान है, लेकिन स्टॉक मार्केट को समझना आसान नहीं है। ओके, तो इन सब बातों के मैं आपको आज जवाब दूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और अपनी जो भी मैं बताऊंगा चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स, वो आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। उससे पहले मैं आपको एक और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने फोन्स और अपने जो लैपटॉप पे दूसरी चीजें खुली हुई हैं उन्हें बंद कर दीजिए। और बेटर रहेगा कि आप लैपटॉप या पीसी पे ये क्लास लें। लैपटॉप पे उतना बेटर रिजल्ट नहीं आता है जितना लैपटॉप सॉरी फोन पे उतना बेटर रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि स्क्रीन उतने बढ़िया से नहीं दिखेगी जो मैं आपको चार्ट्स दिखाने जाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ चीजों के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद कैंडल पैटर्न्स। हियर वी बिगिन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्कशॉप का नाम है हाउ टू प्रिंट मनी इन स्टॉक मार्केट। यस, इफ वी कैन प्रिंट, इफ आई कैन प्रिंट, इफ माय क्लाइंट्स कैन प्रिंट, हाउ कैन नॉट यू प्रिंट? तो मैं आपको एक वो एश्योरेंस देता हूं कि आज का हमारी वर्कशॉप एक्शन पैक रहेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगी। और मैं आपको कह ही चुका हूं कि बहुत सारे लोग इसमें लॉस करते हैं। लोगों के दिमाग में ये मिथ है कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाया जाता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। और आपका डिजायर हमेशा सक्सेस से, डिजायर ऑफ सक्सेस हमेशा ज्यादा होना चाहिए देन योर फेलियर। अब हम चलते हैं। वरुण बुफे साहब ने कहा है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आप बनाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन में जो मार्केट जो कोई भी प्राइस एक्शन दिखाता है वो किस तरह से दिखाता है? वो दिखाता है कैंडल्स की शेप में। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन कोई प्राइस यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, तो ये कैंडल कहलाती है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, मार्केट थोड़ा यहाँ भी गया था, मार्केट थोड़ा यहाँ भी गया था। ओके, तो एंड वाइस वर्सा, यदि मार्केट ऊपर खुल के और नीचे क्लोज दे रहा है तो हम उसे बोलते हैं बेरिश कैंडल। ओके, अब हम सबसे फेमस जो इसमें कैंडल पैटर्न्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हैमर। हैमर में क्या होता है कि मार्केट, ये डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, कि अचानक एक लंबी कैंडल बनती है नीचे और एक कैंडल इस तरह से बन जाती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दो कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। तो इनको हम बोलते हैं हैमर। नॉर्मली जब मैं शुरू शुरू में जब मैं ट्रेडिंग करता था, जब मैंने सीखा था खाली गूगल से, एक बार पहले बता दूं दोस्तों,
गूगल आपको नहीं सिखा सकता। गूगल से सीख के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। यदि गूगल ही सब कुछ सिखाता हो तो क्यों लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, क्यों लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, क्यों लोग स्कूल्स में जाते हैं, क्यों कहीं से कुछ भी एजुकेशन लेते हैं। तो दोस्तों आपको एक्सपर्ट्स से एजुकेशन लेना होता है, गूगल सब कुछ नहीं बताता। तो गूगल आपको ये बताएगा इस हैमर के ऊपर आप बाय कर लीजिए, नहीं, आपको वेट करना है अगली कैंडल का। इफ अगली कैंडल आपको बुलिश नजर आती है ये, तो आप या तो इस वाली कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर आप यहाँ पे बाय करेंगे। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हैमर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए हैमर का एक बढ़िया एग्जांपल। ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था, ये नीचे जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। अचानक यहाँ पे एक ये हैमर बन गया, देख रहे हैं आप, ये हैमर बन गया। आप यहाँ इसके ऊपर बाय कर लेते हैं लोग नॉर्मली, और गूगल भी यही बताता है कि इसके ऊपर बाय कर लीजिए, लेकिन आपको बाय यहाँ नहीं करना है। आप वेट करेंगे अगली कैंडल का कंफर्मेशन का, आप यहाँ इसके ऊपर बाय करेंगे। अब इसके ऊपर बाय करेंगे तो देखिए मार्केट फिर अप ट्रेंड पकड़ लिया है, अब मार्केट ऊपर जा रहा है। और एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो हैमर है या जो भी मैं कैंडल पैटर्न आपको आज बताऊंगा, वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो सकते हैं। आप चाहें तो 5 मिनट का चार्ट लगाइए, आप चाहें तो 15 मिनट का चार्ट लगाइए, 1 घंटे का लगाइए, डेली का लगाइए, वीकली का लगाइए, मंथली का लगाइए। जितना बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट होगा, रिजल्ट भी उतने ज्यादा आएंगे। उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन का मतलब क्या है। हैंगिंग का मैन का मतलब है दोस्तों कि किसी को फांसी पे लटका दिया है। फांसी पे लटका दिया का मतलब ये हुआ कि मार्केट ये यहाँ से चल रहा है, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये अप, कुल मिला के चलता हो रहा है ये अप ट्रेंड। अचानक एक बड़ी कैंडल बनती है और यहाँ पे इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ फांसी लगा के किसी को लटका दिया है? हाँ बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ मार्केट खुला था, यहाँ मार्केट खुला था, बियर्स ने कोशिश की नीचे जाने की, मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और बुल्स ने कंट्रोल लिया और फिर ये ऊपर ले गए, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं नहीं जा पाए। तो यहाँ मार्केट जो है हम इंडेसाइसिव मोड में आ जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डबल कंफर्मेशन लेना है। एक यहाँ पे बेरिश कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल या बननी चाहिए, उसके लो के नीचे विल गो फॉर सेल। ओके दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपना ध्यान जो है पूरी तरह से यहाँ लगाइए, ताकि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मिस ना कर जाएं। यहाँ देखिए आपको ये अप ट्रेंड नजर आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ फिर ये हैंगिंग मैन बना, इसके बाद फिर ये रेड कैंडल बन गई, इसके नीचे यू विल गो फॉर सेल। देखिए कितना हैंडसम प्रॉफिट आया है। देखिए इसमें चीजें हैं, सबसे पहली चीज है कि अप ट्रेंड होनी चाहिए, दूसरा गैप अप होना चाहिए, ये जो हैंगिंग मैन है ये गैप अप के साथ खुले, तीसरा है लोएस्ट बॉडी शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस, यानी कि जो ये विक है इसमें, ये नीचे ये टांग जिसको हम कह सकते हैं कैंडल की, ये ट्वाइस होनी चाहिए बॉडी के। रियल बॉडी बुलिश और बेरिश, रेड हो या ग्रीन हो दैट डजंट मैटर, बेरिश हो तो अच्छा है। उसके बाद फिर कंफर्मेशन कैंडल की भी आपको वेट करना होता है। चलिए अब आपको मैं चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। चलिए अब हम जरा डोजी के बारे में और समझ लेते हैं। दोस्तों डोजी का मीनिंग क्या है। डोजी वो कैंडल होती है कि जिसका ओपन और क्लोज एक ही जगह हो। यहाँ मार्केट ने खुल ये मार्केट यहाँ पे खुली है और यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश हुई, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वापस नीचे आई और नीचे गई और फिर यहाँ आ गई।
यानी कि ऊपर की भी कोशिश की गई और नीचे भी कोशिश की गई और यहीं पे ये क्लोज हो गया। ऐसे ही इसकी लेग्स लंबी हो सकती है और इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजिंग। ड्रैगन फ्लाई डोजिंग का मतलब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये पूरा इसमें ये प्रेशर आया, लोगों ने माल बेचा यहाँ पे, इसको मार्केट को नीचे लेके गए, लेकिन जो बुल्स थे उन्होंने यहाँ से फिर मार्केट को कंट्रोल में ले लिया और ये मार्केट को फिर ऊपर ले गए। यहाँ ये जहां से खुला था मार्केट ऑलमोस्ट वही, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो चलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का होगा वो चलेगा, यहाँ से फिर वो बंद हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे कहते हैं नॉर्मली कि ये बुलिश साइन है, बट आई विल अगेन से देयर मस्ट बी ए कंफर्मेशन कैंडल, ग्रीन कैंडल फॉर बुलिश, फिर हम इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। ये इसका उल्टा है, मार्केट यहाँ खुला, ये इसको बुल्स ऊपर लेके गए, लेकिन बियर्स ने दबाव डाला, इसको यहाँ ले आए। तो इस टाइम बियर्स जो है वो कंट्रोल में है, बुल्स और बियर्स दोनों ने इफेक्ट को पूरा नलीफाई कर दिया। तो यहाँ फिर हम नेक्स्ट जो है एक बेरिश कैंडल देखेंगे और इसके नीचे हम सेल करेंगे। तो मैंने आपको बताया हैमर बताया, मैंने आपको बताया हैंगिंग मैन बताया, मैंने अभी एक दो कैंडल पैटर्न आपको नहीं बताए हैं, तो विद द टाइम बताऊंगा, सारे एकदम से बताऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने आपको डोजी बताया, इन तीनों को हम लाइव चार्ट्स में देखते हैं। चलिए, ये डोजी का एग्जांपल है, यहाँ ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ डोजी बना, ये ग्रीन कैंडल बना, फिर ये उसके ऊपर हमने बाय कर लिया। ये ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल है, यहाँ ये ग्रेवस्टोन डोजी बना, अप ट्रेंड जा रहा था, अप ट्रेंड जा रहा था, ये यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बना, उसके बाद बेरिश कैंडल बनी और उसके लो के नीचे विल गो फॉर सेल, मार्केट बहुत अच्छा सेल दिखाता है। दोस्तों ये अब थोड़ा मैंने एक चार्ट लिया है, इस चार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ हमें क्या दिख रहा है। आप कोशिश कीजिए, देखिए आपको कौन कौन सी कैंडल दिख रही है इसमें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको ये हैमर दिखाई दे रहा है, तो शुरू में देखें तो इसके ऊपर एक बाय आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट ने प्रॉफिट दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे ये दो डोजी साथ साथ बन गई, ये दो डोजी साथ साथ बनी और फिर इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे फिर डोजी बनी और उसके बाद रेड कैंडल आया, उसके नीचे फिर ये मार्केट नीचे चला गया, फिर यहाँ पे डोजी बना, ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये लगातार 4 5 6 डोजेज बन रही हैं, मार्केट डिसीजन नहीं हो पा रहा है कि कहाँ गया, लेकिन हम थोड़ा ऐसे टाइम में वेट करेंगे क्योंकि मार्केट फॉल्ट कर रहा है, मार्केट फॉल्ट कर रहा है, यहाँ पे हैमर बना, फिर ये ग्रीन कैंडल मिली, वी विल गो फॉर बाय, फिर ये डोजी बना, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी, वी विल गो फॉर बाय। ओके, आइए दोस्तों मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ कि आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, नॉर्मली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आती है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है मैंने, सॉरी 5 मिनट का लगा लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाया। नॉर्मली क्या होता है कि हम जहाँ ट्रेड लेते हैं, कोई भी चीज हम बाय करते हैं, हमारे बाय करते ही वो चीज जो है माइनस में चलने चल लगती है, उल्टा चलने लगता है, हमारा ट्रेड रिवर्स होने लगता है। बड़ी पानी पी लूं, हम कोई ट्रेड सेल करते हैं, सेल करते हैं तो हमारे सेल करते ही वो ट्रेड जो है हमारा उल्टा चलने लगता है। चलिए, अब देखिए मैं बताता हूँ हमें क्या करना है। हमें पहले 5 मिनट की पहले 6 कैंडल, 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखिएगा, ये 6 कैंडल का हाई पे हमने ट्रेंड लाइन, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला और ये लो पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला। ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। ओके, जब कोई ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर बंद हो जाए,
और उसका उसका भी हाई कट जाए तो वी विल गो फॉर बाय। लेकिन ये बहुत ऊपर बंद हो गया तो हम इसको इतना तवज्जो नहीं देंगे। इसके नीचे फिर ये देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, हम सेल के लिए गए तो यहाँ इस लाइन तक हमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद फिर ये जो हमारा ये सपोर्ट लाइन था, ये सपोर्ट लाइन ब्रीच हुआ और ये ब्रीच हो गई, ये रेड कैंडल बना और इसके लोग नीचे हम सेल करेंगे। ओके, ये तो थी आज की कहानी। अब कल क्या हुआ था मार्केट में? फिर वही पहली 6 कैंडल का हाई मार्क किया हमने, पहली 6 कैंडल्स का लो मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट लो ये है। तो ये यहाँ पे इस जगह पे ये कैंडल सपोर्ट लाइन को नीचे ब्रेक किया। हमारी थ्योरी क्या है? हमारी थ्योरी ये रहेगी दोस्तों कि ये जो कैंडल नीचे ब्रीच हुई है, इसका लो कटेगा तो विल गो फॉर सेल। अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बन गई तो उसके हाई के ऊपर विल गो फॉर बाय, वेरी हैंडसम प्रॉफिट। अगेन द सेम थिंग इज हियर, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है इसके ऊपर सपोर्ट लेके, हैंडसम प्रॉफिट। ये कैंडल नीचे क्लोज हुई, इसके लो के नीचे हम सेल करेंगे, हैंडसम प्रॉफिट। फिर ये कैंडल नीचे बंद हुई, विल गो फॉर सेल, हैंडसम प्रॉफिट। हालांकि इसने काफी हमको तंग किया है, यहाँ जाके इसने हमें प्रॉफिट दिया है। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल है 2:10 की, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। हम आपको डेली बेसिस पे भी सिखाएंगे, हम बताएंगे आपको डिलीवरी बेस्ड में कोई भी अपने स्टॉक परचेज किया है तो उसमें कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलेगा, उसमें इस तरह से दोस्तों नहीं निकलेगा। ये हमने हाई पहली 6 कैंडल का, और 1 2 3 4 5 6, ये पहली 6 कैंडल का लो। अब देखिए ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, इसके नीचे क्लोज हुई तो जब भी इसका लो कटा हमने सेल किया तो मार्केट वेंट फॉर सेल। जब ये ग्रीन कैंडल अंदर डिसाइसिवली बंद हो गई, वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ डिसाइसिवली, डिसाइसिवली बंद हुई तो विल गो फॉर बाय ऑन हाई ऑफ दिस। तो दो हमें ट्रेड मिल गए अच्छे, दो ट्रेड मिलते हैं तो हमें 100 पॉइंट मिल जाते हैं आराम से। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी जैसी चीज में आई थिंक इज बेटर। सफिशिएंट नहीं है, आई नो, बट बेटर है। ये 3 4 5 6, ये देखिए, यहाँ बताइए मेरे को क्या है, अब सोचिए। ये कैंडल यहाँ यहाँ बिल्कुल लाइन पे ही क्लोज हुआ है, कोई डिसीजन नहीं आया, ये कैंडल नीचे बंद हो गया, विल गो फॉर सेल। बट इसने इतना वेट कराया गिरने में, इतना वेट कराया, लेकिन जब गिरा तो माय गॉड कैसे गिर गया एकदम। इसी तरह से यहाँ करेंगे हम। ये है हमारी डेट 10 मार्च, 10 मार्च के ये हाई पे हमने लगाया लाइन, और ये हमने यहाँ लगाया लाइन। द सेम थ्योरी इज हेयर, द सेम रिजल्ट इज हेयर। कौन कहता है कि मार्केट में पैसा नहीं कमाया जा सकता? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। एक डॉक्टर भी जब ऑपरेशन, आपको मालूम है दोस्तों कि एक डॉक्टर सर्जन कब बनता है? एक एमडी को 10 साल तक ओटी में एज एन असिस्टेंट रहना पड़ता है, तब जाके वो एक्सपर्ट होता है कि वो ऑपरेशंस कर सके। ऑपरेशन थिएटर में डायरेक्ट डॉक्टर डायरेक्ट नहीं आता। एक और ब्यूटी में आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा हमें ट्रेंड लाइंस को भी डालना सीखना है। ये देखिए, ये हाई है 5 मार्च का, इन हाईज को ज्वाइन कर दे। यहाँ मैंने इसका 36,340 पे मैंने इसका सेल किया था। देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ये एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस और ये 3 रेजिस्टेंस। नॉर्मली थर्ड रेजिस्टेंस से मार्केट गिर जाता है, थर्ड रेजिस्टेंस मिला, मार्केट कितना अच्छा फॉल आया। उसके अलावा
ये ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पे चैनल। जब ये ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आएगा। अब देखिए मैं लाइंस डाल रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है, क्लियरली नजर आ रहा है। क्या हम अपने आप देख लेते हैं इन चीजों को? क्या अब मैं हटा देता हूँ इन्हें, क्या अब देख पाएंगे? कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ फिर देखिए एक और चीज मेरे को नजर आई, ये हाई बना था और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ये लाइन आ रही है। बार बार इस यहाँ अपवर्ड में रेजिस्टेंस मिल रहा था, यहाँ पे डाउनवर्ड में रेजिस्टेंस मिल रहा है। दोस्तों इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, इतनी बढ़िया सिस्टम है, सिर्फ जरूरत है हमें डिसिप्लिन होने की और हमें सीखने की। जैसे कि अभी हमें वॉरेन बुफे जी का स्टेटमेंट है, मैंने आपको दिखाया कि मोर यू लर्न मोर यू अर्न। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी एक चीज आपको बताई है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं, मैं अपनी ट्रेड बता देता हूँ। मैं यहाँ ये खुलते ही मार्केट पे सेल में गया था इस दिन। मैं इस दिन फिर यहाँ पे सेल में गया था। तो कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है, कहाँ मार्केट सपोर्ट लेगा, वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ आइए, हमारे साथ जुड़िए, हाथ से हाथ मिलाइए हमारा। फिर हम आपको वादा करते हैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन जाएंगे हमसे हाथ मिलाते। देखिए यहाँ भी ये जो बाय यहाँ पे मार्केट एकदम से उठ गई है, चल गई है, यहाँ पे ये स्टोरी है, ये ब्रेकआउट आया है, ये ऊपर से जो बना था ट्रेंड, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, इसका ब्रेकआउट आया तो इसके ऊपर हमने बाय की और भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ गए। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि मार्केट पैसा कमा सकते हैं हम मार्केट से, और कमाते ही हैं। तो फिर वही बात मैं अपनी रिपीट करूंगा, जब हम कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते? जब मैं मार्केट में पहले मैं बहुत लॉस करता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है। फिर मैंने धीरे 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 चीजों को सीखा। कुछ अब मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि सीखना पड़ता है, मार्केट को फीस देनी पड़ती है। तो वो मैंने फीस दी, कुछ मार्केट ने सिखाया मेरे को, कुछ मुझको मेरे गुरुओं ने सिखाया। तो उसके बाद फिर मैं ये सीखा कि पहले तो मैंने अपने जो पीछे के लॉसेस थे वो सब कवर कर लिए। पीछे के लॉसेस सब कवर करके मैंने फिर अच्छा खासा पैसा बना लिया। जब पैसा बन गया तो उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि जब मेरा बन गया तो सभी लोगों का बन सकता है। मैं क्यों नहीं और भी लोगों को हाथ पकड़ के सिखाऊं? क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखा है, मेरे को बड़ा दर्द आता है, बड़ी हार्ड अर्न मनी को मार्केट में खो देते हैं। नहीं दोस्तों, मार्केट मनी को मार्केट में मत खोइए, आप सीखिए। आप सीखिए और सीख के ट्रेड कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे ट्रेडिंग करना होता है। कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप, मैं अभी आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप मुझसे कुछ क्यूए सेशन में जाके क्वेश्चन मेरे को टाइप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम लोगों के जवाब देने की। थैंक यू, नमस्ते। मैं दे रहा हूँ 5 मिनट। गुड बाय।